हेलो डियर, आप लोग को वेलकम करता हूं। तो जितने भी हमारे डियर स्टूडेंट हैं और मध्य प्रदेश में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सबको बहुत बहुत स्वागत है और सबको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही शानदार जाए हर एक सब्जेक्ट में। तो आज पहला पेपर हो चुका है और सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट, सबसे हार्ड सब्जेक्ट कहा जाए तो उसका पेपर समाप्त हो चुका है। तो आज हम देखेंगे कि आप लोग का क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है, क्या हार्ड था, क्या हमने पढ़ाया उसमें का क्वेश्चन आया या नहीं आया, संपूर्ण बातें करेंगे। ठीक है। और दूसरी चीज़ें हम बात करेंगे कि जो भी न्यू स्टूडेंट है जो अगले सेशन में एग्ज़ाम देंगे, जो 22 से 23 में एडमिशन लिए हैं उनका एग्ज़ाम होगा, तो उनके लिए भी ये कितना यूजफुल होगा और उनको देखना चाहिए कि कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से आते हैं। ठीक है, चलिए हम बताएंगे। और विशेष प्रकार से बता दें, जो न्यू स्टूडेंट है, जो फर्स्ट ईयर के हैं, देख रहे हैं जो न्यू स्टूडेंट है और जो अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं फर्स्ट ईयर का, सबको मैं बता दूँ कि अब से जो भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का क्लास होगा सब जो है बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा और एकदम बेहतर तरीके से छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे और आप लोग को समझाने का प्रयास करेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, तो चलिए बाकी आज क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों में से किनका किनका एग्ज़ाम जो है अच्छा गया है, सभी के सभी क्वेश्चन का जवाब दे पाए हैं। ठीक है, देख सकते हैं जून 2022 सेशन है, यानी 2021 से जो 21 से जो 22 होता है वही सेशन का एग्ज़ाम है, फर्स्ट ईयर का मेन एग्जामिनेशन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी टोटल प्रश्न का जवाब जो है देना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है 15 नंबर। देखिए शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो पूछा गया है, देख लीजिए। कहता है हृदय की परिभाषा लिखना है 2 नंबर, हृदय के कार्य और चालन के बारे में लिखना है, हृदय क्या क्या काम करता है। ठीक है, तो ये भी 5 नंबर। और 8 नंबर का है कि हृदय के संरचना और परिसंचरण का सचित्र वर्णन, यानी वर्णन के साथ इसको चित्र भी बनाना था। ठीक है, यानी हम इसको कंप्लीट आप लोग को पढ़ा चुके हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में, जिसमें हृदय और इससे रिलेटेड सभी चीज़ें के बारे में। तो आप लोग अगर बनाए होंगे तो 15 नंबर आसानी से बन जाएगा। ठीक है, अगर आप हिंदी मीडियम में है तो नंबर कुछ कटेगा, फिर भी 12 नंबर आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हम पढ़ा भी दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग से एक क्वेश्चन नया पूछा गया था, बट देखिए दिमाग जो लगाए होंगे कितना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया था सेंसरी ऑर्गेन्स के बारे में कि कौन कौन से सेंसरी ऑर्गेन है, उसका सूची बनाना था। मात्र सूची बनाना है, 2 ही नंबर का तो क्वेश्चन है। तो आप लोग को जानते हैं कि 5 ऐसा ऑर्गेन है जो सेंसर ऑर्गेन है, जैसे आँख, कान, आँख हो गया, कान हो गया, जीभ हो गया, ठीक है ना, त्वचा हो गया। ये सब आपके 5 ऑर्गेन हैं जो संवेदी सेंसरी ऑर्गेन होते हैं, बस उसका नाम ही लिखना था। ठीक है, उसके बाद आपको मैं क्रेनियल नर्व के बारे में पढ़ा ही दिया हूँ, एक वीडियो पर्सनल दिए थे और मैं ये जो सेट हम दिए थे 2-3 सेट दिए थे उसमें यह था ही क्रेनियल नर्व, हृदय के बारे में भी था। ठीक है, और मस्तिष्क के संरचना का सचित्र वर्णन करना है तो मस्तिष्क के बारे में भी हम बता ही दिए थे। ठीक है ना, तो आप लोग को मैं ये भी बता दिया, ये भी बता दिए थे, ये भी बता दिए थे और ये तो बता ही दिए थे। यानी लॉन्ग क्वेश्चन दोनों में देखा जाए तो आप संवेदी ऑर्गेन को हटा दीजिए तो 13 नंबर ये हमने पढ़ा रखा है। ठीक है, बाकी संवेदी ऑर्गेन भी आसान है, जो लोग जानते होंगे कि कौन सा सेंसरी ऑर्गेन होता है तो लिख दिए होंगे। ठीक है, जो कि ये आम बात है, सब लोग जानते हैं कि कौन कौन से सेंस ऑर्गेन है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, आप लोग को पता होना चाहिए कि एक क्वेश्चन 15 नंबर में और पूछा गया था, नोजोकोमियल संक्रमण क्या है, अस्पताल में होने वाले संक्रमण से क्या क्या कैसे बचेंगे। ठीक है, उपाय बताना था। नोजोकोमियल संक्रमण और इसके बचाव हम लोग पढ़ चुके हैं अच्छे से। बीज संक्रमण के परिभाषा, बीज संक्रमण के प्रकार और ऑटोक्लेविंग का जो है वर्णन करना है। तो मैं आप लोग को बीज संक्रमण नहीं पढ़ाया हूँ बीज संक्रमण की, आप लोग को स्टरलाइजेशन में नहीं पढ़ाया हूँ, स्टरलाइजेशन के प्रकार नहीं पढ़ाया हूँ। फिजिकल और केमिकल मेथड से, फिजिकल में 4-5 चीज़ें था और केमिकल में 2-3 चीज़ें था, क्या हमने नहीं पढ़ाया? बिल्कुल पढ़ाए हैं। ठीक है, और इसमें ऑटोक्लेव भी पढ़ा चुके हैं। तो आपको 15 नंबर ए भी, यानी जो भी लॉन्ग क्वेश्चन 45 नंबर में पूछा गया था 3 क्वेश्चन, ए 100% मैंने पढ़ा रखा है। आप लोग कमेंट भी कीजिए अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो। ठीक है ना, स्पष्ट हम कहते हैं, कोई गलत चीज़ें नहीं है। और ये जो 15 नंबर अब जो ऑब्जेक्टिव के बारे में हम बताने जा रहे हैं, ये सीधा के सीधा आपके क्वेश्चन बैंक से जो हम कराए थे एक वीडियो जिसमें सभी पूछा गया ऑब्जेक्टिव था, वो सिर्फ जो देख लिए होंगे तो वो 15 नंबर आसानी से बना दिए होंगे। देख लीजिए, पेनिसिलिन का खोज किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, आप लोग को पता है। शरीर के सबसे बड़ा अंग त्वचा, पता है। ठीक है, गर्भाशय का समान वजन कितना होता है? तो 30 से, और यहाँ पे देख लीजिए मैं आपको क्या बता रहा था, गर्भाशय का वज़न कितना होता है तो आप लोगों को पता है 30 से 40 ग्राम नॉर्मल इसका वज़न होता है। कहीं कहीं आपको 60 से 80 ग्राम भी रहता है लिखा गया। ठीक है, चलिए मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि, आप लोगों को पता है पिट्यूटरी ग्लैंड होता है।
शरीर के सबसे कठोर ऊतक कौन सा है? तो आप लोग को पता है इनामिल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देखिएगा, मिलान करने वाला है 5 नंबर, ये भी बहुत आसान है, देख लीजिए। एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड आप लोग को पता होना चाहिए कि एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पे होता है? तो किडनी में होता है, गुर्दा में, गुर्दा के ऊपर में होता है, मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। इम्यूनियोटिक अस्थि, तो कूल्हे के अस्थि जो होता है इम्यूनियोटिक अस्थि से रिलेटेड है, अस्थि वाला एक ही है। रीनल धमनी, तो देख लीजिए गुर्दे को रक्त पहुँचाना होता है, खून, तो ये रीनल धमनी काम में आता है, ठीक है। चलिए मायोकार्डियम क्या है? तो आप लोगों को पता है मायोकार्डियम आपका हृदय का पेशी है, मध्य पेशी है, और कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहता है, ठीक है। पता हो गया, ये भी पढ़ा दिए थे सब। चलिए ट्रू फॉल्स देख लीजिए, बहुत शानदार है। पित्त लवण वसा की पाचन क्रिया में सहायक होता है, सही है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सही। शरीर का तापमान किडनी द्वारा, गलत, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन पैंक्रियाज के द्वारा स्रावित होता है, सही, ठीक है। उसके बाद बाएं फेफड़े में 3 खंड होते हैं, गलत, ठीक है। 3 सही और 2 गलत है, समझ गए चीज़ को। ये सब के सब हम एक वीडियो में ही करा दिए थे, जिसमें आप लोग को मैं बताया था कि प्रीवियस ईयर के जितने भी पूछे गए ऑब्जेक्टिव है, चाहे जिस भी टाइप का हो, सभी के सभी हम एक ही वीडियो में करा दिए थे। तो वह वीडियो 15 नंबर आपका यहाँ पे दिया है, ठीक है ना। चलिए अब बाकी एक और क्वेश्चन आप और है यहाँ पे आपके सामने, ठीक है। शॉर्ट नोट लिखना है, 4 दिया गया है, कोई 3 पर ही शॉर्ट नोट्स लिखना है, 5-5 नंबर का है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मैच्योरिटी साइकिल है, देखिए मासिक चक्र, यह तो 10वां का भी है, 10वां से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन, न्यूरॉन की संरचना, न्यूरॉन की संरचना ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। तो यह भी पूछा गया है। इम्यूनिटी क्षमता के प्रकार, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी और एक्टिव इम्यूनिटी हमने नहीं पढ़ाया, बिल्कुल पढ़ाए हैं, तो ये भी है। कान की संरचना, कान की संरचना क्या हमने नहीं पढ़ाया है? फर्स्ट लेयर, मीडियम लेयर और थर्ड लेयर, सब में नहीं पढ़ाए हैं कान का क्या काम होता है, कान का चित्र बनाना था, तो ये भी पढ़ाए हैं। तो 15 नंबर इस चार में से कोई 3 ही लिखना है, 15 नंबर ये भी मैंने पढ़ा दिया। यानी आप लोग को देखा जाए यहाँ पे तो मैंने 98% क्वेश्चन मैं जो पढ़ाया हूँ वही से आया है क्वेश्चन, समझ गए। तो जो लोग पढ़े होंगे, फॉलो हमें किए होंगे, तो उनका एग्ज़ाम बेटर गया होगा, अच्छा गया होगा, लिखे होंगे। तो जो लोग मजाक समझे होंगे, जो लोग समझे होंगे कि ऐसे ही है, झूठ सांच है, तो फिर उनके लिए तो कोई बात ही नहीं। बाकी मैं भी वादा करता हूँ कि आने वाला 3 सब्जेक्ट जो भी है उसमें भी अच्छा एग्ज़ाम जाएगा, बशर्ते आप लोग कम से कम 2-2 बार एग्ज़ाम देने से पहले कंप्लीट PDF को पढ़ कर जाइए जो मैंने आपको दिया है, ठीक है। चलिए बाकी मिलेंगे, जो लोग को एग्ज़ाम दे रहे हैं बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए और अच्छा नंबर आए, ठीक है, ताकि आने वाला समय में कहीं बहाली होए तो आप कहीं भी जाए तो आपको नंबर देखकर भी अच्छा स्टूडेंट